बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले अपने वर्कशीट 3 क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथ है और क्लास डेट हमारी है 9 जुलाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना और उनके सॉल्यूशन। सो जैसा कि हमें फर्स्ट में यहाँ पर बोला गया, फॉर प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन ग्राफ रेफर द ओरिजिन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि जब भी आप ग्राफ पे कोई पॉइंट बनाते हैं तो उसका ओरिजिन जो है वो देखना चाहिए और वैल्यू जो होगी एक्स की और एक्स एक्सिस पर वो देखनी चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द वाई वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस। फिर हमें क्या देखना चाहिए, y वैल्यू ढूंढनी चाहिए y एक्सिस पर। थर्ड में, पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन इन रिक्वायर्ड पॉइंट, और जहाँ पर हमारा पॉइंट आ रहा है वहाँ पर हमें लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी हमें दिखाया हुआ है और यहाँ पर बताया भी है। एग्जाम्पल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, आंसर देने हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3। तो जैसे यहाँ पर नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिए तो नहीं है तो हम उसके हिसाब से, मान लीजिए हमारा 2 यहाँ पर आ रहा है और जस्ट ऐसे ही 3 यहाँ पर आ रहा है। मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे होता है। ठीक है, चलिए, और आगे हमें ग्राफ के बारे में समझाया कि हमें पॉइंट कैसे लगाने चाहिए, है ना। यहाँ पर भी यही बताया। A linear equation has indefinitely many solution। एक लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यू होती हैं एक्स की, वी कैन गेट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, हमें वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती है और एक्स और वाई सो ऑब्टेन्ड इज द सॉल्यूशन। और एक्स और वाई क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं लीनियर इक्वेशन में। सो जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाया, लेट ए बी एंड सी, ए बी सी दिया है, आर रियल नंबर, सी रियल्स नंबर है। तो आपकी जो भी इक्वेशन होती है वो कैसे दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन ऐसे होती है। हेयर 2 वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई कौन से हैं, 2 वेरिएबल हैं, और ए और बी क्या है, कोफिशिएंट, एंड सी इज़ द कॉन्सेंट, और वो क्या होती है, कॉन्सोनेंट होती है। क्योंकि कॉन्सोनेंट इसलिए होती है क्योंकि इस पर एक पावर होती है ओनली, या फिर मतलब नहीं होती है, ये कह सकते हैं। जैसे कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई का कोफिशिएंट लिखना है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ए एक्स प्लस फार्मूला ये है, ये फार्मूला लगा देंगे, वी गेट ए 4 हो गया, बी -2 हो गया और सी -5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पर कहा गया है अ स्पेसिफिक पॉइंट वूज एक्स कोऑर्डिनेट, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज होता है इक्वेशन कौन सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो जैसा कि हमें सॉल्यूशन चेक करने के लिए दिया है, तो हम इसे कैसे सॉल्यूशन चेक करेंगे, यहाँ पर हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने x को 0 रखा, y को -1/2 रखा इन द इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 आएगा और जहाँ y है वहाँ 1/2 आएगा। ऐसे हमने सॉल्व किया। राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, और हमारा आंसर भी आ गया। नेक्स्ट हमें दिया है ट्राई योरसेल्फ, ये हमें खुद ट्राई करने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट में हमसे बोला गया प्लॉट द पॉइंट प्लॉट करने हैं। 4 0, क्यू पे 4 4, आर पे 0 4। नाउ जॉइन, अब उन्हें जॉइन करना है ओ पी, पी क्यू आर और ओ आर को। ठीक है, राइट द टाइप ऑफ द फिगर यू गेट। अब उसके बाद हमसे पूछा है कि आपको किस टाइप की फिगर मिली है वो बताइए। तो चलिए आंसर देखते हैं। सो ये देखिए, ये है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हमसे क्या क्या बोला था, 0 4 है तो यहीं रहेगा, 0 और 4 भी है तो ये यहीं रहेगा। फिर हमसे बोला 4 4, तो एक 4 यहाँ आया और दूसरा 4 यहाँ आया, तो यहाँ जॉइंट हुआ।
और यहाँ पर हमें क्या मिला 0,4, यहाँ पे 0,4 मिल गया। अब आप देख पा रहे होंगे हमें ये यहाँ पर ऐसे करके स्क्वायर मिल गया, तो मैंने इसके अंदर ही लिख दिया है स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैं आपको पूरा ग्राफ दिखाती हूँ। ऐसे हमने इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है चेक इफ़ -2,1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। -2,1 के सॉल्यूशन है 2x + y - 1 का या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड आंसर। जैसा कि हमसे बोला गया है यही इक्वेशन हमें दी थी और कहा गया था, तो x को हमने -2 रखा और y को 1 रखा। तो देन हमने इसे सॉल्व किया। जहाँ x था हमने -2 रखा, जहाँ y था वहाँ पॉजिटिव का 1 रखा। सो यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई की, -4 आया, यहाँ पर मल्टीप्लाई की 3 आया। देन -4 + 3 कितना हुआ -1, और यहाँ पे हमें -1 गिवन था, तो -1 किसके इक्वल हुआ -1 के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की। तो हमसे पूछा गया था सो -2,1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, थर्ड हमसे बोला गया है व्हाट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है, तो इस इक्वेशन का हमें कांस्टेंट बताना है। चलिए ये भी देख लेते हैं। सो ये रहा आंसर थर्ड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है हमें इक्वेशन दी थी। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है आपको समझाने के लिए, ये लिखा है। आप चाहें तो नॉर्मल यही लिख सकते हैं। इसके ax + by इज़ इक्वल होता है c के। ठीक है, अब हमें c माइनस में दिया है और इक्वल दिया है 0 के, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा c पॉजिटिव का हो जाता है ना 0 से। अब तो इसलिए हमारी इक्वेशन क्या हुई -7x। बेटा ये -7x है। ठीक है, -7x इज़ प्लस, ये प्लस है 2y इक्वल किसके हुआ 15 के। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड का। ठीक है, फोर्थ में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी सॉल्यूशन कैन अ लीनियर इक्वेशन हैव। एक लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनफिनाइटली मैनी। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप इसमें यही लिखिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ हमसे पूछा है फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमें 3 सॉल्यूशन लिखने हैं और उसके बाद पुट देम ऑन ग्राफ पर लिखना है। जॉइन देम टू गेट अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के लिए हमें उसे जॉइन करना है। सो ये रहा फिफ्थ का। हमें इसके 3 सॉल्यूशन ढूंढने थे। फर्स्ट सॉल्यूशन है 2x + y इज इक्वल्स टू रख लिया 10 के, x को 1 ले लिया, y को y ही रहने दिया। तो 1 की 2 में मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर 4y यहाँ आ गया और ये 2 माइनस में चला गया। 10 - 2 8 बचा और 4y हमने ले लिया यहाँ पर इज इक्वल टू में। देन y को हमने इधर क्या 4 जो है डिवाइड में चला गया इधर जाके और इसको काट दिया। तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या आया 2। ठीक है, इसके बाद सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड सॉल्यूशन हमारा ये रहा। सेकंड सॉल्यूशन में हमने x को कितना रखा है 3 रखा है। ठीक है, x को 3 रखा तो इसकी मल्टीप्लाई की 6 आया, 4y ऐसे रहा, 10 का 10 ऐसे रहा। 4y हमारा इधर आ गया, 10 जो है माइनस में चला गया, 10 में से 6 माइनस में चला गया। देन 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 4y में इक्वल रखा, 4 को डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके हमारा आंसर क्या आएगा 1। जैसे कि y इज इक्वल टू 4/4 तो ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, देन ये रहा हमारा इसका थर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा है थर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो थर्ड सॉल्यूशन में हमने x को कितना रखा है 5 रखा है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख लीजिए। x को हमने 5 रखा, x को 5 रखा, 10 आया, 4y 10 ऐसे आ गया, 4y इधर आ गया, 10 इधर वाला माइनस में चला गया, बचा क्या 0। 4y डिवाइड करेंगे 4 की 0 से 0 आ जाएगा। तो y का एक सॉल्यूशन आ गया 0। देन हमने इसको लिखा ऐसे। ठीक है, ये तो x में हमारा क्या हुआ, तो हमें इसके अब क्या करना है, इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो 1/2 को प्लॉट करना है, 3y1 को प्लॉट करना है और 5 0 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
सो ये देखिए हमने इसको प्लॉट कर दिया। सबसे पहले हमें क्या लेना था, 1 और 2 है ना, तो हमने नीचे से 1 लिया और ऊपर से 2 देखा, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ लग गया। देन हमने देखना था 3 और 1, तो हमने यहाँ से 3 लिया और यहाँ से हमने ये 1 ले लिया, एक पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। फिर हमें लेना था 5 0 लेना था, तो 5 0 ऐसे ही रहा, ठीक है। 5 0 यहीं पॉइंट पर रह गया। देन हमने इसको स्ट्रेट लाइन के लिए जॉइन कर दिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आ गई और हमने उसके आगे उसके जो हमें प्लॉट करने थे पॉइंट के नाम लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया 3 सॉल्यूशंस का। ये देखिए आप पूरा देख सकते हैं। तो हमें आज की वर्कशीट में इतना ही दिया था। हमारी इजी सी वर्कशीट थी और अच्छा भी लगा, मतलब कर मज़ा आया। ग्राफ का काम अच्छा लगता है ना। सो यही थी हमारी आज की वर्कशीट 3। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।